किसी भी पोर्टफोलियो को अच्छा बनाने के लिए हमें तीन चीजों की सख्त जरूरत पड़ती है। सबसे पहला है फंडामेंटली बहुत ही बढ़िया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनीज। दूसरा है टेक्निकली जब उनका समय ठीक हो एंटर करने के लिए। और तीसरा पोर्टफोलियो लेवल पर वो इतने डाइवर्स सेक्टर्स, डाइवर्स इंडस्ट्री से हो कि एक सेक्टर या इंडस्ट्री पर इंपैक्ट पड़ने से दूसरे सेक्टर या इंडस्ट्री पर कोई भी फर्क ना पड़े। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं आज 5 स्टॉक्स आपके सामने रख रही हूं जो कि बहुत ही कमाल के फंडामेंटल्स के साथ, मतलब कि हर एक कंपनी का जो इनकम ग्रोथ है पिछले क्वार्टर का ईयर ऑन ईयर वो कम से कम 20% है, रेवेन्यू कम से कम 20% है। और उन सभी कंपनीज में हमें कुछ ना कुछ, कोई ना कोई एक ऐसा मोट पॉइंट दिख रहा है जिसकी वजह से हमने उसे ऐड किया है। तो जानते हैं उन 5 कंपनीज को आज के इस वीडियो में। बाय द वे, लास्ट कंपनी जो हम डिस्कस करेंगे उसका इनकम ग्रोथ 400% से ज्यादा है और कमाल का अभी वो टेक्निकली दिख रहा है एंटर करने के लिए। तो बने रहिएगा एंड तक क्योंकि जो लास्ट का स्टॉक है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली कंपनी है स्वराज इंजन। ये हाईटेक इंजन कंपोनेंट्स प्रोड्यूस करती है स्पेसिफिकली फॉर ट्रैक्टर्स। वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। आरओई पिछले 3 सालों का 40% से ऊपर का है। डिविडेंड पे आउट 85% है और प्रमोटर्स होल्डिंग 52% से ऊपर है, मतलब कि प्रमोटर्स को इसके ऊपर काफी ज्यादा विश्वास है। स्वराज इंजन्स लिमिटेड का टेक्निकली एनालिसिस करें तो आप देखेंगे कि पोटेंशियल रिवर्सल जोन से 2804 का जो पोटेंशियल रिवर्सल जोन है वहां से उसने एक रिवर्सल जरूर लिया है और पिछले 3 ही हफ्तों में 20% से ज्यादा का हमें इसमें रिटर्न देखने को मिला है। जबकि वहीं पर अगर हम इसका कंपैरिजन निफ्टी के साथ करें एक रिलेटिव स्ट्रेंथ का बनाते हुए, तो अगर निफ्टी ने पिछले 1.5 साल में 30% का रिटर्न दिया है तो स्टॉक ने, स्वराज इंजन्स ने 111% का आउट परफॉर्मेंस दिया है निफ्टी के कंपैरिजन में। दूसरा स्टॉक है एमपीएस लिमिटेड। एमपीएस लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो कि सिर्फ कॉर्पोरेट्स को केटर करती है एजुकेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने में। कमाल की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी दिखाई है इस स्टॉक ने पिछले कुछ सालों में। क्यों? क्योंकि इसने ऐसे पेन पॉइंट को केटर किया, लो अटेंशन स्पैन को केटर किया, जिसकी वजह से हम आज की डेट में ऑलमोस्ट सभी लोग ग्रस्त हैं। और उस अटेंशन स्पैन को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स बनाए हैं, जिसकी वजह से कंपनी को कमाल की ग्रोथ देखने को मिली है। फंडामेंटली देखा जाए तो डेट फ्री कंपनी है। डिविडेंड भी बहुत ही कमाल का देती है, ऑलमोस्ट 66% का। आरओई भी अगर उसका देखें पिछले 3 सालों का तो वो भी 25% से ऊपर का है। और इनकम ग्रोथ की बात करें पिछले क्वार्टर की तो वो भी 36% की है। तो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है उसका। टेक्निकली देखें स्टॉक को तो हमें बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है ये वाला जोन जहां पर लगातार स्टॉक ने कंसोलिडेशन लिया है। 1950 से 2290 का एक बहुत बड़ा जोन है जहां पर स्टॉक ने काफी टाइम तक कंसोलिडेट किया। ऑलमोस्ट सितंबर से लेकर के जनवरी तक हमें कंसोलिडेशन देखने को मिला है और पिछले 2 हफ्तों में ही स्टॉक ने जो कमाल का प्रदर्शन दिखाया है उससे माना जा सकता है कि स्टॉक में वापस तेजी आ गई है। निफ्टी के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो निफ्टी ने जहां आप 32% का ही इंक्रीज देखेंगे वहां स्टॉक ने 175% का इंक्रीज दिखाया है, जो कि एक बहुत ही बड़ा आउट परफॉर्मर माना जा सकता है। तीसरा स्टॉक है एमी ऑर्गेनिक्स। लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ये स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री में। फंडामेंटली भी देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। डेट फ्री कंपनी है। डिविडेंड पे आउट भी 18% से ऊपर का है। रेवेन्यू ग्रोथ पिछले क्वार्टर की भी अमेजिंग है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कैश कन्वर्जन साइकिल इस स्टॉक का सिर्फ 68 डेज का है, यानी सिर्फ 68 डेज लेता है ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को कैश में कन्वर्ट करने में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। आखिरकार इन दी एंड कैश इज किंग। एमी ऑर्गेनिक्स का टेक्निकल एनालिसिस भी उसी तरीके से काफी क्लियर है जितना उसका फंडामेंटल है। अगर हम इसका चार्ट पर देखें तो 2000 का जो एक लेवल है, जो एक सपोर्ट है, वो काफी अच्छी तरीके से वहां से एक रिवर्सल लेता है। बहुत बार लिया है, 1 2 3 4 और आज इस बार 5वीं बार जो इसी वीक में इसने कमाल का 18% का राइज दिया है, वो इस
जोन को उसने ब्रेकआउट करके ऊपर जाने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। अगर इसका कंपैरिजन हम फटाफट से निफ्टी के साथ भी करें तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है ये ऑल थ्रू आउट द ईयर, और इस साल भी यही उम्मीद की जा सकती है स्टॉक से। चौथा स्टॉक है ब्लू जेट। ब्लू जेट एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और फर्स्ट मैन्युफैक्चर है इंडिया में सैक्रीन का। सैक्रीन एक स्वीटनर होता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, उसका फर्स्ट मैन्युफैक्चरर है ये। प्रोडक्ट सही है। बात करते हैं फंडामेंटल्स पे तो वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है ये। प्रमोटर्स होल्डिंग्स भी कमाल की है, ऑलमोस्ट 86% ऑफ द कंपनी इज स्टिल विद प्रमोटर्स। तो ये दिखाता है कि कंपनी में अभी भी कितना पोटेंशियल दिख रहा है प्रमोटर्स को। ROE ROCE दोनों ही पिछले 3 सालों के 30% से ऊपर है। ब्लू जेट काफी रिलेटिवली न्यू कंपनी है बाकी हमारी सारी कंपनीज के कंपैरिजन में, और आप देखेंगे कि किस तरीके से नैरो रेंज में ये ट्रेड करती हुई दिख रही थी ऑलमोस्ट 7-8 महीनों से, और रिसेंटली इसने अपने नैरो रेंज से ब्रेकआउट दिया है। 20% का राइज हमें देखने को मिला है एक वीक में, और उम्मीद की जा सकती है कि और ज्यादा हमें ये आगे बढ़ता हुआ दिखेगा विद दिस ब्रेकआउट, क्योंकि ब्रेकआउट काफी वॉल्यूम्स के साथ हमें देखने को मिला है। द लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, एवनमोर। एवनमोर एक ऐसी कंपनी है जो लोन्स प्रोवाइड करती है कॉर्पोरेशंस को और ब्रोकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। मजे की बात यह है कि पिछले 6 महीने में जब निफ्टी लगातार गिर रही थी तब भी एवनमोर ने अपनी क्वालिटी और अपनी स्टॉक परफॉर्मेंस मेंटेन रखी। फंडामेंटल मेट्रिक साइज देखें तो भी कमाल की परफॉर्मेंस हमें इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स की ऑलमोस्ट 69% से ऊपर की है, यानी कि प्रमोटर्स को काफी कॉन्फिडेंस दिख रहा है स्टॉक में। CAGR देखें पिछले 3 सालों का तो 45% है, और ये वही स्टॉक है जिसका इनकम ग्रोथ पिछले क्वार्टर में ऑलमोस्ट 400% से ऊपर का था। तो फंडामेंटली ये स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग है। एंड लास्टली एवनमोर, जितना हाई बीटा ये स्टॉक है उसके हिसाब से बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा है इसका ऑल थ्रू आउट द ईयर, एंड इनफैक्ट इस मुश्किल टाइम में भी जब निफ्टी ने बिल्कुल बेकार परफॉर्मेंस दिखाया है उस टाइम पर एवनमोर ने अपना परफॉर्मेंस को तोड़ा नहीं है। आप देखेंगे 21 रुपए का जो सपोर्ट है वो मेंटेन्ड है। 2-3 बार उसने इस सपोर्ट को ऑनर करने की कोशिश की, लेकिन वहीं पे बायर्स आ जाते हैं। तो हम ये बता सकते हैं ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ हैमर पैटर्न, दो हैमर पैटर्न्स हमको वीकली बेसिस पर दिखाई दे रहे हैं, जो कि अगेन अ गुड साइन है इस स्टॉक के ऊपर जाने का। और यहाँ पर अगर हम फटाफट से निफ्टी के कंपैरिजन में भी देखते हैं तो हमें पता चलता है कि निफ्टी ने सिर्फ और सिर्फ, अभी ये जो मैं लेकर के चल रही हूँ ये पिछले 1 साल का डेटा लेकर के चल रही हूँ, तो निफ्टी ने सिर्फ और सिर्फ 3 से 4%, 5% का हमें जो है रिटर्न दिया है। वहीं पे एवनमोर ने 140% का आउट परफॉर्मेंस दिया है। तो आज की वीडियो में हमने 5 स्टॉक्स के बारे में बात करी जो कि एब्सोल्युटली डिफरेंट इंडस्ट्री, डिफरेंट सेक्टर से हैं, कमाल के फंडामेंटल्स रखते हैं, और टेक्निकली भी हमने उन्हें डिस्कस किया। इसी तरीके से बहुत सारी और केस स्टडीज और डिस्कशंस हम अपने आगे की वीडियोस में भी रखते रहेंगे। प्लीज सब्सक्राइब।